नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि झा। आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। आदमपुर उपचुनाव में चुनावी प्रचार के बीच बालसमंद के इलाके में किसानों ने एक बार फिर अपनी खराब फसलों के मुआवजे और साथ ही साल 2022 की खराब फसलों की गिरदावरी की मांग को लेकर के धरने की शुरुआत की है। इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं टोटल न्यूज ब्यूरो हेड डॉक्टर महेश कुमार। आदमपुर के चुनावी रण में एक बार फिर से किसानों ने हुंकार भरी है। हम इस वक्त मौजूद हैं आदमपुर के बालसमंद के इलाके में और बालसमंद में एक बार फिर से धरने की शुरुआत किसानों की तरफ से कर दी गई है। साल 2020 और 21 के खराब फसलों के मुआवजे की मांग सरकार के सामने किसानों की तरफ से रखी जा रही है। इसके अलावा साल 2022 में भी बड़ी तादाद में खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हुई, जिसकी गिरदावरी की मांग किसानों की तरफ से सरकार के सामने रखी जा रही है। ये तमाम मांगे अनसुनी की गई और इसी वजह से किसानों ने एक बार फिर से धरने की शुरुआत बालसमंद तहसील के बाहर किसानों की तरफ से कर दी गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी तादाद में किसान एक बार फिर से धरने की शुरुआत करते नजर आ रहे हैं और साफ ये बात कह रहे हैं कि अब इस धरने को आंदोलन का रूप भी दिया जाएगा। सुरेंद्र आर्य इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मुझे ये बताइए कि लगातार आप लोगों ने संघर्ष किया, महीनों तहसील कार्यालय को अपने कब्जे में रखा, इसके अलावा पुलिस की चौकी भी आप लोगों के कब्जे में रही और मांगों को मनवाने का काम भी आप लोगों ने किया। तो क्या वो तमाम मांगे मान ली गई और एक बार फिर से आदमपुर में चुनाव की घोषणा पहले से है, लेकिन इस बीच आप लोग धरने की शुरुआत कर चुके हैं, क्या बड़ी वजह? बड़ी वजह यह है जी, उस समय सरकार ने हमारे से जो समझौता हुआ था 2020 का मुआवजा देना करा था, वो 15 जुलाई से लेके आज मेरे ख्याल 100 दिन हो गए उन बातों को। आज तक वो 20 वाला मुआवजा भी हमारा खातों में नहीं आया है। और साथ में जब मीटिंग हुई सरकार से हर बार ये कहा कि यदि खेड़ी को कंपनसेशन मिलेगी 2021 की तो बालसमंद और खेड़ी की एक जैसी रिपोर्ट है, तो वो 21 वाली रिपोर्ट के अनुसार खेड़ी को तो मिल गई, कंपनसेशन घोषणा होगी उनकी और हमारी वो भी बकाया रहेगी। और 2022 का हमारा जो इलाके में पूरी फसल खराब हो गई है, मूंग ग्वार सूख गया है पूरा का पूरा और नरमा भी खराब हो चुकी है। अब हम चेता रहे हैं सरकार को कि समय रहते 2022 की हमारी गिरदावरी करवा लो, नहीं तो फिर वही 2020 में जैसे हुआ था, 21 में जैसे हमारे साथ धोखा हुआ, वही धोखा करने की फिर तैयारी है सरकार की। इसलिए हमने दोबारा पूरा विचार करके सारी समिति ने ये तय किया कि भाई समय रहते लड़ो, नहीं तो फिर लेट होने पर फिर ये अनेकों तरह के बहानेबाजी करते हैं। उपचुनाव की आचार संहिता आदमपुर के इलाके में लगी हुई है, लेकिन ऐसे वक्त पर आप लोग अगर धरने की शुरुआत करते हैं, किसी भी तरह के आंदोलन की शुरुआत करते हैं, तो यकीनन आप लोगों पे आरोप राजनीति का लगेगा। बेशक लगेगा, लेकिन हम अपने मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। किसानों को मुआवजा दो, फिर वोट मांगो। हम एक ही ध्येय के साथ आगे बढ़ने का काम करेंगे। अगर इसको राजनीति कहते तो किसान अपना हक मांगेगा और पुरजोर तरीके से अपना हक मांगेगा। बेशक इसको वो कोई भी रंग दे, चाहे वो किसान माने या न माने, लेकिन हम किसान हित की बात करें और किसानों के मुद्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए चाहे हमें कोई भी मुकदमा या किसी भी प्रकार की आचार संहिता तोड़नी पड़ी तो हम तोड़ेंगे। तो क्या सरकार के खिलाफ वोटिंग का फैसला भी किसानों की तरफ से लिया जा सकता है, क्योंकि चुनावी मौसम है, तो ऐसे में सीधे जो बातचीत जुड़ेगी वो वोट से जाकर जुड़ेगी? किसान तो पहले ही बोल रहे हैं कि बीजेपी को हराने के लिए काम करेंगे हम। ये तो हमारे हिसार संयुक्त मोर्चे का फैसला हो गया और हमारी भी धरना कमेटी का ये फैसला है कि हम बीजेपी को हराने का काम करेंगे। जो कैंडिडेट जीतेगा उसको वोट डालेंगे, बीजेपी को वोट नहीं डालेंगे। ये दो टूर के किसानों की तरफ से बात कही जा रही है कि उनकी खराब फसलों की मुआवजे की घोषणा जरूर सरकार की तरफ से की गई थी, लेकिन अब तक मुआवजा उन्हें नहीं मिला। इसके अलावा गिरदावरी की मांग भी साल 2022 की खराब फसलों को लेकर किसानों की तरफ से सामने रखी जा रही है। आदमपुर के इस उपचुनाव में एक बार फिर से किसानों के संघर्ष की शुरुआत होने के साथ ही सत्ता पक्ष के लिए ये एक बड़ी मुसीबत साबित हो सकता है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, बालसमंद, आदमपुर विधानसभा क्षेत्र, जिला हिसार।